Hello students, welcome to our channel NEET Level. This is our first video of physics. अब फिज़िक्स में हमने सोचा पहला वीडियो है तो किस पे बनाया जाए, तो हमारे दिमाग में आया बेसिक मैथ्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या मिड में हैं या प्रिपरेशन कंप्लीट भी कर चुके हैं, फिर भी आपको ये टॉपिक बहुत ज़रूरी है जो काम आने वाला है। तो बेसिक मैथ्स से हम फिज़िक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मैथ्स में कई सारी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की बात होती है, लॉग की बात होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात होती है, स्लोप वगैरह वो सब चीज़ें आएंगी। तो स्टार्ट हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आप एंगल थीटा की बात करेंगे। एंगल को आप थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इसका सिंबल है और इस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं। ठीक, आपको एंगल मेजर करने के लिए एक रेफरेंस लाइन चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में मैं इस लाइन का एंगल बना सकता हूँ थीटा। थीटा मैं जनरली मेजर करता हूँ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, बहुत बेसिक छोटी सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं। बहुत छोटी से छोटी चीज़ भी हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, तो कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपका मिस हो। ठीक है, अब एंगल की हम बात करें थीटा की, तो यहाँ पे एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हैं, डिग्रीज एंड रेडियंस। डिग्रीज से आप लोग बहुत अच्छे से फैमिलियर होंगे, रेडियंस का हो सकता है किसी को आइडिया हो किसी को ना हो, तो क्या है वो देख लेते हैं। जैसे मेरे पास अगर थीटा डिग्रीज है कोई भी एंगल, तो उसे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे उससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 से, तो मैं डिग्री टू रेडियन कन्वर्शन कर लूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 30 डिग्री का एक एंगल है, मुझे इसे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, तो मैं 30 को मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से। यहाँ पे पाई एज इट इज़ रहेगा, 30 कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 6। अच्छा, पाई क्या है? पाई पता है वैसे हमें, बट फिर भी जैसा मैंने बोला कि कुछ भी हम नहीं छोड़ने वाले, तो पाई इज़ 3.14 और उसे आप 22/7 भी लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई आपकी डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन की। अब अगर आपको किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करना है? बड़ा ही आसान है। पहले आपने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया था, अब आप 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस बार आप अपने रेडियन वाले एंगल को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करें तो आपको डिग्रीज में एंगल मिल जाएगा। जैसा आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, पाई बाय 2 को अगर आपको पाई बाय 2 रेडियन मेरे पास एक एंगल है, उसको मुझे डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 90 डिग्रीज, सिंपल। फिर एंगल को आप और छोटी यूनिट्स में बता सकते हो किस तरीके से। जैसे 1 डिग्री को फर्दर आप डिवाइड कर सकते हो इन 60 मिनट्स, दिस इज द सिंबल 60 मिनट्स, ये इसका सिंबल है। ठीक है, तो मतलब 1 डिग्री में हमारे पास है 60 मिनट्स और 1 मिनट में हमारे पास कितने हैं? 60 सेकेंड्स। अगेन ये सिंबल है 2 डैश। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में कितने सेकेंड्स हैं, तो आप बोलोगे 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, टोटल इतने सेकेंड्स हैं 1 डिग्री में। तो ये कहाँ पे काम आएगा? ये आपको बहुत छोटे एंगल्स मेजर करने में काम आएगा। जैसे आप सन से आपकी आई पे कितना एंगल बन रहा है वो मेजर कर रहे हो, तो दैट विल बी इन सेकेंड्स एंड मिनट्स, राइट। तो ये आपके पास डिग्री यूनिट्स की बात हो गई। फिर उसके बाद कुछ छोटी सी एक्सरसाइज है, हमें ये फॉलोइंग क्वांटिटीज़ डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करनी है। कन्वर्जन का फॉर्मूला हम देख चुके हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप लोग सब फटाफट से अपनी स्क्रीन पॉज करें और ये सारे क्वेश्चंस एक बार सॉल्व करके अपने आप से देखें। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करना है। यहाँ पे मुझे 30 डिग्रीज़ को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसे मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूँगा पाई बाय 180 से, तो दिस विल बिकम पाई बाय 6। 45 डिग्री को कन्वर्ट करना है, इसे भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा पाई बाय 4। ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन है, अगर हमारी वीक भी है तो टेंशन नहीं लेने का है, धीरे धीरे वो फास्ट हो जाएगी। बट 45 को 180 से डिवाइड किया, दो वाली कैलकुलेशन हमें करनी है जल्दी जल्दी। ठीक है, पाई बाय 180 60 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 3। 90 को आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास पाई बाय 2। 180 को कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास पाई। 270 को कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी 3 पाई बाय 2। एंड 360 को आप कन्वर्ट करेंगे तो आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 2 पाई। अब यहाँ पे मैं आपको एक दो वैल्यूज से भी करा सकता था, एक दो भी हम करते तो भी हम कंफर्टेबल हो जाते। मैंने इतनी सारी वैल्यूज सिर्फ इसलिए ली हैं
ताकि ये हमारे सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो 30 डिग्री, 45, 60, 90, 180, 270, 360, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं जो आप आज तक कई बार यूज़ कर चुके होंगे। तो हर एक का रेडियन वैल्यू भी अगर आप साथ में याद रखें तो वो आपको बड़ा ही फ़ायदा देने वाला है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है आप सबका रेडियन में वैल्यूज़ ज़रूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ कन्वर्जन आएंगे जहाँ पे हमें रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, अगेन वही करेंगे। एक बार सब स्क्रीन पॉज करके अपने आप से सॉल्व करके देखें, फिर हम इसकी बात करते हैं। तो देखते हैं क्या करना है। इस बार आपको रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π से मुझे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 270 डिग्रीज। इसको मैं 180/π से मल्टीप्लाई करूँगा, ये मेरे पास कितना हो जाने वाला है, 120 डिग्रीज। और इसे जैसे ही मैं 180/π से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 540 डिग्रीज। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। अगेन ये बहुत सिंपल से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये हमें पता है, साइन कॉस टैन। लेकिन अगेन बात वही है कि हम कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रायंगल को देखूँ। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री है। किसी भी ट्रायंगल में अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो उसको मैं बोल सकता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाली साइड को बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। राइट, अब सबसे पहले बात करेंगे साइन फंक्शन की। इसको आप साइन थीटा के नाम से जानते होंगे शायद। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। कोसाइन जिसको आप कॉस थीटा के नाम से जानते हैं, दिस इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेंजेंट जिसे हम tan थीटा के नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस गिव्स यू tan थीटा। tan थीटा के लिए जितना परपेंडिकुलर बाय बेस इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट है कि हम इसे साइन थीटा बाय कॉस थीटा की फॉर्म में भी याद रखें। tan थीटा आप कई जगह ऐसा होगा जहाँ पे साइन थीटा बाय कॉस थीटा की फॉर्म में सॉल्व करोगे, तो उसके ये भी याद आपको रखना है साथ में। कोसिकेंट विच इज कोसेक थीटा, दिस इज 1/sin थीटा। तो साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सारे एंगल्स अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कोसेक, सेक और कॉट अगर आप देखें, कोसेक इज 1/sin, सेक इज 1/cos, कॉट इज 1/tan। तो अगर आपको साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आता है तो ऑटोमेटिकली आपको कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा आ गया है। आपको बस ये याद रखना है दैट इट इज़ 1/sin थीटा, 1/cos थीटा एंड 1/tan थीटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद कुछ कॉमन एंगल्स हैं जो हमें पता भी होते हैं, नहीं पता है तो अभी देख लेंगे, फिर आगे से ध्यान रखेंगे हम इनको। यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन एंगल्स की वैल्यू लिखी है। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री इज 0, cos 0 इज 1, तो tan 0 कितना हो जाएगा भाई, sin 0 बाय cos 0, दैट विल बी 0/1 0। sin 30 1/2, cos 30 √3/2, tan 30 दोनों का डिवीजन 1/√3, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, tan 45 1, sin 60 √3/2, cos 60 1/2, tan 60 √3। साइन 90 होता है 1, cos 90 होता है 0 और tan 90 नॉट डिफाइंड, आप इसको इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दो अलग वैल्यूज़ हैं, दो नई वैल्यूज़ हैं जो शायद हमने अभी तक नहीं देखी हो, तो इस वैल्यूज़ को थोड़ा सा हमें अब याद रखने की ज़रूरत है। 0, 30, 45, 60, 90 ये वाली वैल्यूज़ हमें पता थी, बट हमारे लिए 37 और 53 ये दो नई वैल्यूज़ हैं। अब इनको कैसे याद रखेंगे, इनको आपको वैल्यूज़ याद नहीं रखनी है, रटने वाला काम अपना हो गया जितना हमने करना था। अब हम मोस्टली चीज़ें समझेंगे, फिर उसमें से देखेंगे क्या क्या याद करना है। तो 37 डिग्री और 53 डिग्री के लिए अगर मैं बात करूं तो आपको ये ट्रायंगल याद रखना है। दिस इज अगेन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड है 4, दूसरी साइड है 3, तो तीसरी साइड जो हाइपोटेन्यूज है वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 5। तो ये 3, 4 और 5 वाला बड़ा ही स्टैंडर्ड ट्रायंगल है, ये आपको याद रखना है, ये आपको हमेशा क्वेश्चंस में काम आएगा। फिर एंगल की बात करें
तो 5 और 3 के बीच में जो है वो एंगल कितना है, 53 डिग्रीज। बात खत्म। एक 53, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, 37 डिग्रीज। मेरे ख्याल से ये हमें सबको पता है दैट 53 डिग्रीज प्लस 37 डिग्रीज प्लस 90 डिग्रीज, इनका जो सम है दैट वुड बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये अगर अपने को अच्छे से याद है तो यहीं से आप एंगल्स निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने बेसिकली एक और प्रॉपर्टी कर ली है कि ट्रायंगल के तीनों जो एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखें ज़रा, मुझे चाहिए साइन 37। तो साइन 37 के लिए मुझे पता है साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन 37 विल बी इक्वल टू 3/5। बिल्कुल जी, सही बात है। कॉस 37 बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, मैच कर गया। tan 37 3/4 परपेंडिकुलर बाय बेस। तो आपको बस ये ट्रायंगल याद रखना है, ये वाली वैल्यूज आपको अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए तो एक बार ये ट्रायंगल को घर पे बना के ये सारी वैल्यूज खुद से निकाल के देखेंगे। 2-3 बार ये प्रोसेस कर लेंगे तो आपको ये वैल्यूज अपने आप याद हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम कर क्या रहे हैं, हमने ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक कुछ बहुत सिंपल से एंगल्स हमें पता थे, 0, 30, 45, 60, 90, इनकी वैल्यूज़ हमें पता थी। 9-10 तक हमें ये वाली वैल्यूज़ बहुत अच्छे से पता होती हैं। अभी हमने दो वैल्यूज़ नहीं सीखी हैं, 37 और 53 डिग्रीज। अब हम अपनी रेंज को थोड़ा और बढ़ाएंगे, हम इनके अलावा कुछ और एंगल की वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे। तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे ये ग्राफ। जैसे साइन थीटा का अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ठीक है, दिस इज अ सिंपल वेवी कर्व, एक वेव जैसा कर्व बनता है। ये बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा कर्व है। आपको बस ये कर्व याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर्व है ये अपने आप को रिपीट करता रहता है। वह वैसा ही कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, इसके आगे भी आप देखेंगे तो ऐसा कर्व, और इसके पीछे भी आप देखेंगे तो ऐसा कर्व। तो ये कर्व माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक बिल्कुल इसी तरीके से चलता रहता है। ठीक है, एंगल्स क्या है, एंगल्स के लिए मैंने यहाँ पे रेडियन और डिग्री दोनों में ग्राफ बनाया हुआ है, ताकि हम थोड़ा सा, अभी हम रेडियंस में इतना यूज टू नहीं है तो उसलिए हमें हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने डिग्रीज वाला ग्राफ भी लिया है। बाकी कोशिश कीजिएगा कि हम रेडियंस में ही ज़्यादा से ज़्यादा आगे से डील करेंगे तो उसमें हम कंफर्टेबल हो जाएं। क्यों, उसका रीज़न भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी ग्राफ देखो, ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। तो 0 to 90 में आपको 30, 45, 60 भी पता है, वो इस ग्राफ में शो नहीं हो रहे, लेकिन आपको 90 तक ही वैल्यूज़ पता है। अगर आपको साइन 180 की वैल्यू मैं पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे, अभी आप ग्राफ देख के साइन 180 की वैल्यू बोल सकते हो 0। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, ग्राफ की जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज़ -1 और जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज़ +1। तो साइन थीटा की रेंज हो गई कि वो -1 से 1 के बीच में ही वैल्यूज़ लेता है, ना 1 से ज़्यादा ना -1 से कम। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू मुझे पता थी, साइन 180 की वैल्यू भी मुझे पता चल गई 0। साइन 270, अच्छा यहाँ पे देख लो 180 कितना हो गया 0, साइन 270 कितना हो गया -1, साइन 360 0, साइन 450 1, साइन 540 -1। ठीक, अब आप यहाँ पे देखें, जब आप डिग्रीज में एंगल लिख रहे हैं तो वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती जा रही हैं। यहाँ पे मुझे लिखने में भी परेशानी हो रही थी। आगे अगर मैं 3 डिजिट में एंगल लूँगा, 1000 के बाद जैसे ही एंगल जाएगा तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा, आपका डायग्राम नीट नहीं बनेगा, क्लमजी थोड़ा सा रहेगा, प्लस कैलकुलेशंस भी थोड़ी मुश्किल होती है। वहीं अगर आप रेडियन में देखें तो कितना आसान है, 90 डिग्री को हम बोलते हैं π/2, राइट। तो ये हो गया 90, उसमें और π/2 ऐड कर दो तो पाई, और π/2 ऐड कर दो तो 3π/2, 2π, 5π/2, 3π। सिंपल। आप ऐसे भी देख सकते हैं, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, ये इस तरीके से चलता रहेगा। ये वाले एंगल्स हो गए आपके 180 मतलब पाई, 2π, 3π, 4π, 5π एंड सो ऑन। तो रेडियन में बड़े एंगल्स की बात करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेडियंस में एंगल्स लिखना। इसलिए बोला था कि रेडियन हमें अच्छे से समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, तो जो कन्वर्जन बोला था उसको ज़रा अच्छे से याद कर लेना, तो वो आपको हेल्प कर देगा इसमें। तो ये हो गया भाई हमारे पास साइन का ग्राफ। साइन में अब आप मुझसे साइन 180 की वैल्यू पूछ लो, मैं बता दूंगा साइन पाई 0 होता है, साइन 3π/2 -1 होता है। अब अगर मैं मान लो आपसे पूछूं साइन 5π की वैल्यू कितनी है, तो पाई, 2π, 3π,
4 पाई, 5 पाई कहाँ, यहाँ आएगा, तो साइन 5 पाई की वैल्यू कितनी, 0। दैट्स इट, काम खत्म। तो यहाँ पे मैंने अपनी रेंज एक्चुअली इन्फाइनाइट तक बढ़ा ली है, मैं किसी भी एंगल की वैल्यू बता सकता हूँ। आप मुझसे पूछो साइन 100 पाई की वैल्यू, मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है। तो ये ग्राफ आपको इसलिए काम आएगा। तो साइन थीटा का ग्राफ बहुत अच्छे से हमें याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे कॉस थीटा का ग्राफ। जैसा साइन थीटा का ग्राफ था वैसा ही कॉस थीटा का ग्राफ है, बस डिफरेंस इतना है कि ये स्टार्ट होता है 1 से। मतलब अगर साइन थीटा के ग्राफ में आप यहाँ से देखना चालू करो तो ये ग्राफ कुछ ऐसा है, बिल्कुल यही वाला ग्राफ आपके पास कॉस थीटा का आएगा, ठीक है। ये भी वैसा ही ग्राफ है, खुद को रिपीट करेगा, यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है वही आगे तक चलेगा, और उसके आगे भी वैसा ही चलेगा, और उसके पीछे भी वैसा ही चलेगा, ठीक है। कॉस 0 आपको पता है कि 1 होता है, कॉस 90 आपको पता है कि 0 होता है, तो वो वैल्यू यहाँ पे हो गई। अगेन रेडियन और डिग्रीज में मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ ली हैं, तो कॉस 90 आपको 0 पता है, कॉस 180 यहाँ से आपको याद रह जाएगा -1, कॉस 3 पाई बाई 2 मतलब कॉस 270 इज़ 0, कॉस 2 पाई इज़ 1 या फिर कॉस 360 इज़ 1, 450 या फिर 5 पाई बाई 2, ये सब वैल्यूज़ हमें पता चल जाएगी, ठीक है। तो इसका हम आगे से ध्यान रखेंगे कि कॉस का कर्व अगर हमें याद है तो मैं 2 पाई, 5 पाई बाई 2, 3 पाई, 7 पाई बाई 2 और किसी भी एंगल की वैल्यू बहुत इजीली बता सकता हूँ, ठीक। नेक्स्ट इज टेन थीटा। टेन थीटा का ग्राफ कैसा है, टेन थीटा में आप अगर वैल्यूज देखें तो टेन 0 वॉज इक्वल टू 0 एंड टेन 90 वॉज नॉट डिफाइंड, जिसको आप इन्फिनिटी भी बोल रहे थे, राइट। तो यहाँ पे टेन 0 कितना हो गया, 0, टेन 90 देखो ये इन्फिनिटी पे जाके इस ग्राफ को टच करेगा, ठीक है। ऐसा ग्राफ भी आपको कई बार देखने को मिलेगा कि ग्राफ इन्फिनिटी पे जाके इस पर्टिकुलर वैल्यू को टच करेगा। तो हमने इसको बहुत ध्यान से देखें, हमने इसको टच नहीं किया है, हमने इनमें थोड़ा सा गैप रखा है और ये गैप हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टेन थीटा का ग्राफ आता है। तो यहाँ से आप टेन 0, टेन 90 की वैल्यूज़ तो जानते ही थे, टेन पाई की वैल्यू भी बता पाओगे, टेन 3 पाई बाई 2, टेन 2 पाई, टेन 5 पाई बाई 2। अगेन टेन के लिए मैं कहूँगा आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा से जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। साइन थीटा कॉस थीटा बस दो ही कर्व हमें याद करने पड़ेंगे, वो एनीवेज करने ही है, और अगर वो याद हो गए तो हम उसी से टेन थीटा भी निकाल लेंगे। हम टेन थीटा को अलग से याद ना भी करें तो भी बहुत आराम से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने कुछ हमारी रेंज बढ़ाई एंगल्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ एंगल्स की बात करेंगे, कुछ और आर्बिट्रेरी एंगल्स की बात करेंगे कि उनकी वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल।